यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए रिश्ते की बात तो चलती है लेकिन पक्का नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आप चिंता में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि मेरा आजमाया हुआ है। मैंने बहुत सारे बच्चों पर इस उपाय को आजमाया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे इस उपाय का मिला है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। मैं विशेष रूप से माताओं को कहना चाहूँगा, ये उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए जरूर करना। आपके बच्चों में चाहे किसी भी प्रकार की अड़चन क्यों ना आ रही हो विवाह होने में, तो ये उपाय आपने जरूर करना है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, खुद का व्यवसाय व्यापार होता है, खुद का काम कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार अड़चनें बनी रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन कब बनती है? इस प्रकार की सिचुएशन तब बनती है जब जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, पीड़ित अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लीजिए और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी भी गुरुवार के दिन आप ये उपाय कर लीजिए। ये उपाय करने से बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, सुबह के समय ही आपने ये उपाय करना है। अब सुबह का मतलब दोपहर में 11 बजे से पहले पहले ये उपाय आपने कर देना है। आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो, लेकिन दोपहर से पहले पहले ये उपाय आपने करना है। ये उपाय करने के लिए क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, उसको आप नोट कर लीजिए। एक हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की गांठ, साइज में थोड़ी सी बड़ी ले लीजिए। अच्छी हल्दी की गांठ आप ले लीजिए, एक ही हल्दी की गांठ लेनी है। और एक स्केच पेन आपके पास होना चाहिए रेड कलर का। बच्चे जिसके साथ रंगोली वगैरह बनाते हैं ना, उसी स्केच पेन की मैं बात कर रहा हूं। तो एक स्केच पेन आपके पास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रेड कलर का। और क्या चाहिए? एक पीले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, रुमाल से भी छोटा। मतलब इतना सा कपड़ा ले लीजिए कि ये जो हल्दी की गांठ है उसके अंदर आसानी से लिपट जाए। तो छोटा सा कपड़ा पीले रंग का आप ले लीजिए, लेकिन फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा और फ्रेश होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं चलेगा, ताजा कपड़ा होना चाहिए। और क्या चाहिए? एक इत्र आपके पास होना चाहिए। कैसा इत्र? चंदन की खुशबू वाला। अब ये मिलेगा कहां से? आपके आसपास पूजा की दुकान होगी जहां से पूजा का सामान मिलता है, तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। आप थोड़ा सा बाजार में चले जाइए और देख लेना, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक छोटी सी पैकिंग आती है, 10-20 रुपए की आ जाती है। तो चंदन की खुशबू वाला इत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए उपाय करने के लिए। तो ये सारी चीजें लेकर के नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए और पूजा मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए।
सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। यदि आप बच्चे खुद हैं तो खुद के लिए कीजिए, और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। जो भी शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, शादी में जो देरी हो रही है, तो उस देरी से हमारा पीछा छुटाकर जल्दी से जल्दी शादी होने का योग बन जाए, ऐसी हम पर कृपा करना। तो इस प्रकार से गणपति जी महाराज से सबसे पहले आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद गुरु जी महाराज से प्रार्थना करनी है। जिस भी देवी देवता में आपका गहरा विश्वास है, उनसे आपने प्रार्थना करनी है। श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। उसके बाद आपने हल्दी की गांठ को लेना है और उसके ऊपर जो मैंने बताया था आपको रेड कलर का स्केच पेन, उसकी सहायता से आपने लिखना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह। आप अच्छे से लिख लीजिए इसको, शुभ विवाह आपने लिखना है रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा इत्र आपने लगाना है, जो चंदन की खुशबू वाला इत्र मैंने आपको बताया था, तो वो इत्र आपने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा लेना है। और इस हल्दी की गांठ को पीले रंग के कपड़े में रखकर इसकी पोटली बना लेनी है, यानी पीले रंग के कपड़ा इसके ऊपर लपेट देना है अच्छे से। और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर आप इसको रख दीजिए और एक मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, बिल्कुल आसान मंत्र है, सरल मंत्र है, मैं बोल देता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को आप बोलिए। कितनी बार बोलना है? 108 बार। एक माला इस मंत्र की कर दीजिए। यदि माला नहीं है तो अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हो। तो 108 बार इस मंत्र को बोल दीजिए। 108 बार मंत्र बोलने के बाद फिर से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। और उसके बाद ये हल्दी की गांठ उठाइए और आपका जो बच्चा है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके माथे से एक बार इस हल्दी की गांठ को टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं एजुकेशन के लिए या फिर नौकरी के लिए, कहीं बाहर हैं, घर में नहीं है, तो ऐसे में बच्चों का फोटो घर में होगा तो उस फोटो से एक बार इसको टच करवा लीजिए। उसके बाद ये हल्दी की गांठ और एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है आपने। देखो, एक दीपक तो आपके पूजा मंदिर में जल रहा है, उसको तो रहने दीजिए, एक दूसरा दीपक और तैयार कर लीजिए। एक दूसरा दीपक आप ले लीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक ले लीजिए और ये हल्दी की गांठ और शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर वहां चले जाइए जहां पर आपके आसपास केले का पेड़ लगा हो। किसी मंदिर में भी हो सकता है, किसी पार्क में भी हो सकता है, कहीं भी हो, आप वहां चले जाइए, ये हल्दी की गांठ ले जाइए और ये दीपक ले जाइए। केले के पेड़ के नीचे जाकर आप बैठ जाइए और केले के पेड़ की जो जड़ है उसके आसपास से थोड़ी सी मिट्टी आप हटाइए और उस मिट्टी के अंदर ये हल्दी की गांठ दबा दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। और दबाने के बाद वापस से मिट्टी ऊपर ढक दीजिए और उस मिट्टी के ऊपर जहां पर केले की गांठ आपने दबाई है, माफ कीजिएगा, जो हल्दी की गांठ आपने दबाई है, तो उस हल्दी की गांठ के ऊपर ही ये दीपक रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए इसको जला दीजिए। और श्री विष्णु भगवान से फिर से प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। और यदि बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हो तो अपनी शादी होने के लिए श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। बस ये छोटा सा उपाय है, एक ही बार करना है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार करना है। किसी भी गुरुवार के दिन आप ये कर सकते हो, सुबह के समय करना है। ये उपाय यदि आप करेंगे तो देखेंगे इस उपाय के प्रभाव से कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आपके लिए जरूर आएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कौन सी दिशा में होगी, गुण मिलान यदि आप करवाना चाहते हैं, कुंडली मैच यदि आप करवाना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस इत्यादि लिखकर आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो आपको दुआ दे सके। और कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु भगवान जरूर लिख देना ताकि जल्दी से आपका काम बन जाए। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।